इस वाली वीडियो में हम सभी को बताने वाले हैं उस टाइम के बारे में जब जो ज़ियाओन रहता है वो फाइनली मिलता है ज़ियानन एकेडमी के हेड से, जो कि एक हाफ सेंट लेवल के बंदे होते हैं। और पता नहीं कैसे वो यहाँ पर जैसे ऐसे करके जो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन जो क्लैन रहता हैगा, उसका जो नॉर्दर्न वाला आइलैंड रहता हैगा या फिर शायद से ईस्टर्न वाला रहता हैगा, उसमें वो घुस कर आ जाते हैंगे। और जब वो वहाँ पर घुस कर आते हैंगे तो वो उस एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि बहुत भयंकर वाली इलेक्ट्रिसिटीज गिर रही होती हैं। और वहाँ पर जो मास्टर आला हुआ है ज़ियाओन है, और जो यहाँ पर हम लोग का एक बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला है, डाओशिंग के 9 स्टार की पीक पर कह सकते हो तुम उस बंदे को। और वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब से है। उसका नाम क्या है आप लोग अगर चाहो तो मैं बता सकते हो, चलो हम बता ही देते हैं, उसका नाम हाइक होंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग का ज़ियाओन आ जाता है उस लाइटनिंग की जगह पर। असल में जो यहाँ पर ज़ियाओन है उसको अपने जो पपेट्स रहते हैं ना, बहुत सारे पपेट्स उसको इस टाइम पर मिल चुके होंगे। और यहाँ पर उसको उन पपेट्स को करना रहेगा रिफाइन। तो उन पपेट्स को वो रिफाइन करने के लिए करता ही है कि एक इलेक्ट्रिसिटी वाली जगह पर आता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो पपेट्स रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी खा जाते हैं। तो यहाँ पर ज़ियाओन है उस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर घुस जाता है उस ड्रैगन के साथ में। और मास्टर ऐसे ही रहते हैं कि वो बाहर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद ज़ियाओन बोलना शुरू करता है कि ये जो प्लेस हैगी वो हम लोग का ड्रैगन आइलैंड वॉर थंडर पूल कहलाती है। यहाँ पर जो पावरफुल थंडर है उससे ना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि यहाँ पर कोई 2 स्ट्रॉन्ग लेवल का बंदा तो कदम भी नहीं रख सकता है। ये जो थंडर पूल है वो एक्सट्रीमली डेंजरस है। यहाँ तक कि जो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन जो क्लैन हैगा वो भी यहाँ पर हल्के पुल्के में नहीं आ जाता है। क्या तुम्हें सच में अंदर अकेले ही जाना है? जॉन बोलता है कि जो तलवार है उसकी धार तो देनी पड़ेगी ना, इसलिए मुझे अंदर तो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ मास्टर आला बोलते हैं कि यहाँ पर तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि अंदर जाकर तुम अपने जो पपेट्स है ना उनको जरूर तुम बाहर निकाल लेना, ताकि तुम उनको भी रिफाइन कर सको। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन हैगा वो यहाँ पर खुद को भी रिफाइन करने वाला है, खुद की भी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। और यहाँ पर जो उसके पपेट्स हैं उनकी भी वो स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला है। जहाँ क्या लगता है यस, जो लेवल है ना हेवनली डीमन पपेट की वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि मतलब वो 2 1 या 2 स्टार पर ही डला हुआ है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ को तो बढ़ाना पड़ेगा। फिर ऐसे करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। और जब 2 महीने बीत जाते हैं ज़ियाओन के वो बहुत सारे जो ड्रैगन्स रहते हैं वो हमला करने लगते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एक और बंदे को जिसके ऊपर भी वो जो ड्रैगन्स हैं वो हमला कर रहे होते हैं। और वो कहने लगता है हे मैंने कहा है तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा कर लिया है, रुक जाओ जरा। तो जो हाफ स्टार लेवल का बंदा होता है उसकी यहाँ पर जो लाइटिंग रहती है वो बैंड बजा कर रखे हुए थी। और यहाँ पर वो कह लेते हैं अरे यार ये तो मुझे मार डालेंगी। और तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक को टक्कर दी थी, यहाँ पर इतनी सारी कैसे आ गई हैं? अगर मैंने इनकी हेड ऑन फाइट करी ना तो ये पक्का यहाँ पर जो थंडर पूल है वो बिल्कुल हिल जाएगा। अगर वो थंडर पूल हिल जाता है तो हाईकोम के पास चल जाएगा और फिर वो लोग आ जाएंगे यहाँ पर, वो कहेंगे अरे यार ये कौन बंदा यहाँ पर घुस आया है। तभी वो ज़ियानन एकेडमी के जो हेड रहते हैं उसकी नज़र पड़ती है कि ज़ियाओन के ऊपर जिसके आसपास होते हैं बहुत सारे पपेट। और वो कहने लगता है अरे यार सारे पपेट कहाँ से आएंगे? और यहाँ पर कहते हैं कि एक पपेट तो यहाँ पर 200 लेवल का है। तभी वो जो बंदा रहता है उसके पास में रहता है, लेकिन तभी ज़ियाओन पता नहीं क्या होता है, वो कहता है गुड कमिंग यार। तभी वो एक मुक्का मारता है हवा में, वैसे जो आसपास का जो स्पेस होता है उधर पे शैटर होने लगता है। और उस मुक्के के अंदर आ गए होते हैं स्केल्स, उसका आर्मर आ गया था। यहाँ पर उसने अपने आप को रिफाइन करने की कोशिश करी थी। और यहाँ पे जो ज़ियाओन है उसके अंदर 2 ब्लड लाइन्स तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक तो ज़ियाओ क्लैन की आ चुकी है और एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की आ चुकी है। अभी गू क्लैन वगैरह की भी और आएगी। तो यहाँ पर जो उसके हाथ वगैरह पे स्केल्स आ गए थे, इसका मतलब ये है कि अब वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। ये जो स्किल्स वगैरह रहते हैं ना इसकी वजह से जो इधर पे प्रोटेक्शन रहती है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। इससे ना अगर ज़ियाओन अभी यहाँ पर 2 जोन के 5 स्टार पर होने के बावजूद एक 2 जोन के 6 या 7 स्टार के बंदे से ही फाइट करेगा तो उसके हम लोग को भी वो आराम से झेल लेगा। तब यहाँ पर ज़ियानन एकेडमी के हेड कहने लगते हैं ड्रैगन फीनिक्स एंशिएंट आर्मर, जो एंशिएंट वो ड्रैगन क्लैन का मेंबर है ये लगता है ये तो। तभी ज़ियाओन की नज़र पड़ जाती है उनके ऊपर। और तभी वो कहने लगते हैं कि माय फ्रेंड देखो ना, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे पीछे तो कितने सारे ड्रैगन्स लगे हुए हैं, मुझे प्लीज़ बचा लो इनसे। तभी यहाँ पर ज़ियाओन कहता है ये बंदा तो कम से कम हाफ सेंट लेवल पर है और ये किस तरीके से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, मतलब उन थंडर से भागने की कोशिश कर रहा है। अगर ये थंडर इतनी ज़्यादा ताकतवर है तो भैया मैं कैसे बचूंगा इनसे? तभी यहाँ पर ज़ियाओन कहता है कि उसके पीछे जो लगे हुए हैं वो ब्लैक डीमन लाइटनिंग हैंगी और बहुत सारी हैंगी यार। और वो कहता है कि जब मैंने 9th ग्रेड की पिल को यहाँ पर रिफाइन करा था तब तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आई थी, अब तो देखो जरा यहाँ पर कितनी सारी आ रही है, इससे तो मैं मारा जाऊंगा। इसलिए यहाँ पर जो ज़ियाओन है उनकी हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं करता है। उसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि अरे यार मैं तो गया, तभी जितनी भी थंडर रहती हैंगी
वो आ जाती हैं कि उस बंदे के ऊपर, उस बंदे को हिला डालती हैं। तभी जगह कहता है सीनियर सीनियर ये क्या हो रहा है। तभी बोलता है स्काई डीमन पपेट, वो स्काई डीमन पपेट को भेज देता है वहाँ पर और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। और वो कहता है ज़ियाओन कि ऐसा नहीं था कि मैं आपकी हेल्प करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पावर बहुत ज़्यादा कम है। तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है कि टीनेज बॉय तुम कुछ ज़्यादा ही तेज भाग रहे हो, तुम्हें तेज नहीं भागना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है। और तभी उनको वो एरिक्सन निकाल कर देता है जिसका नाम होता है इंस्टेंट क्यूपिल, जिसको यहाँ पर जिनन अकेडमी के हेड पीते हैं और वो हो जाते हैं बिल्कुल तंदुरुस्त। और तभी यहाँ पर बंदा कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ 5 स्टार डाउ बैंडेड हो, तब भी तुम यहाँ पर आ गए हो, हाँ किस तरीके के बंदे हो तुम। और ज़ियाओन कहता है कि अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता ना तो मुझे इतना ज़्यादा डेंजर सिचुएशन का सामना ही नहीं करना पड़ता होता है। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि सीनियर तुम यहाँ पर इस डेंजर से बाहर आ गए हो, इसलिए मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, आप भी जाइए यहाँ से। तभी यहाँ पर जिनन अकेडमी के हेड कहने लगते हैं हाँ यंग मैन, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हैगा, तो पता भी है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ताकतवर लाइटनिंग्स आती हैं, तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेंगे। तभी यहाँ पर ज़ियाओन कहता है ये जो मास्टर है ना ये किसी की भी नहीं सुनता है, मतलब अपने लिए ऐसा बोल रहा होता है। तभी वो देखता है यहाँ पर आते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा तगड़ी वाली, वो कहता है होली शिट यहाँ पर वापस क्यों आ गई है। तभी यहाँ पर वो कहते हैं यहाँ पर जिनन अकेडमी के हेड फेयरवेल बाय बाय। और ज़ियाओन कहता है अरे ना भैया आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तो यहाँ पर मारा जाऊंगा, मैं तो आपसे बस मजाक कर रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी यहाँ पर जो ज़ियाओन रहेगा वो भी यहाँ पर मारता है जंप और घुस जाता है उस वॉइड के अंदर। और फिर वो आ जाते हैं एक जगह पर और यहाँ पर ज़ियाओन कहता है ये जो प्लेस है कि यहाँ पर तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ लग रही है। और ज़ियाओन कहता है हाँ ये तो सेफ ही है। तभी वो कहते हैं कि ज़ियाओन से कि यंग मैन तुम्हारे अंदर तो हेवनली फीनिक्स बोन विंग भी है, ड्रैगन फीनिक्स एंशिएंट आर्मर भी है, तुम असल में हो किस टाइप के, या तुम मिक्स ब्रीड तो नहीं हो, या ऐसा तो नहीं है तुम कहीं के भी नहीं हो। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि लीजेंडरी ड्रैगन फीनिक्स मिक्स्ड ब्रीड, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। और ज़ियाओन कहता है अरे यार ये कैसी बातें कर रहा है, मैं बिल्कुल प्यूरिफाइड ह्यूमन बीइंग हूँ, थैंक यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यंग मैन देखो हम लोगों के यहाँ पर किस्मत में लिखा हुआ था कि हम एक दूसरे से मिलेंगे, तो चलो यार जो कोर है ना थंडरबोल्ट का वहां पर चलते हैं। वो कहते हैं कि ज़ियाओन से तुम्हें यहाँ पर चिंता करने वाली बात नहीं है, एक बार यहाँ पर जो टेरिफाइंग जो यहाँ पर ब्लैक तुम्हें डीमन लाइटिंग दिख रही है ना, अगर तुम इनको एब्सॉर्ब कर ले तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर पावर आ जाती है। और यहाँ पर ज़ियाओन कहता है नहीं मैं नहीं जाने वाला, तुम काफी ज्यादा बुढ़े हो। तभी वो कहते हैं इस तरीके से मत करो यार, ये जो ओल्ड मैन है ना उसको तुम्हारी जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं होता ना कि यहाँ पर लाइटनिंग पूल के अंदर मैं अकेले जा पाता तो मैं चला जाता है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। ज़ियाओन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यार आपकी वजह से मेरी काफी ज्यादा खतरनाक वाली सिचुएशन हो गई थी, मैं नहीं जा सकता हूँ इसलिए। तभी ज़ियाओन को एक आवाज आती है कि कोई बंदा बोला होता है कि ज़ियाओन। तभी यहाँ पर जो लोग के बंदे रहते हैं जिनन अकेडमी के, वो यहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं कि फेयरवेल फॉर नाउ मेरे भाई, मुझे लगता नहीं है कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकते हो, लेकिन मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ। तभी एक ड्रैगन आ जाता है यहाँ पर बहुत बड़ा सा, जो कि होता है हाइकिंग, वो कहने लगता है ज़ियाओन क्या हुआ है यहाँ पर। और ज़ियाओन कहता है अरे ना ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हाइकिंग बोलता है कि मैंने यहाँ पर सुनी हुई थी कि काफी ज्यादा यहाँ पे लाइटनिंग पूल के अंदर हरकतें हो रही थी, क्या तुमने यहाँ पर किसी को देखा। यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हाइकिंग बोलना शुरू करता है कि एल्डर ज़ूर जो आएंगे वो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो तुम्हें यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए। तभी यहाँ पर जिनन अकेडमी के हेड है वो यहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो रहा मैंने अपने आप को हाइड कर लिया था, वरना यहाँ पे मैं मार जा सकता था। मतलब वो यहाँ से गया नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से हाइड कर लिया था। तो शुरू करते हैं कि ये जो किड है वो ज़ियाओन है। हाँ मतलब इसका जो नेम है ना काफी ज्यादा फैमिली सा लग रहा है। और ये जो बंदा है काफी ज्यादा यंग मैन है यार, अगर ये मेरी अकेडमी का स्टूडेंट होता तो कितनी ज्यादा अच्छी बात होती। तब यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो यहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि एंशिएंट वो ड्रैगन ट्राइब का समुद्र वगैरह और यहाँ पर सूरज वगैरह वगैरह होता है। और इसी के साथ हम लोग इस वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू और टेक केयर।